हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको हम थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है या जो नियम है या जो रूल्स हैं वो हमें जानना जरूरी है। इनकी कई जगह जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि आप कंपाउंड दे दिया, उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ लिया। बात नंबर 1 ये क्वेश्चन हो गया एक तरह का। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे ज्यादा जो यूज है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जो हम आपका उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें और उसकी जो है आइसोमेर बताएं, उन सब जगहों पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। इवन उसका किसी नाम लिखें, इन सब में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो उसी को लेकर हमारा ये लेक्चर है, सिर्फ एक लेक्चर में डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वहां से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं, और कुछ उसमें एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले समझिए क्या था ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन नहीं तो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्या बेटा? उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, मैग्नीशियम पर हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो बनेगा आपका क्या बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या हुआ? ऑक्सीजन एडअप हुआ। तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला देखिए, substance which supply, बहुत ध्यान समझिएगा, substance which supply oxygen or any other electronegative elements are called oxidizing agent। यानी वो substance या वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा? उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोवाइड करें, सप्लाई करें, उन्हें कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला डेफिनेशन क्या है याद रखनी है, आपको पता है, बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता है पहले से, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना या अदर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर नोन एज रिडक्शन, या removal of oxygen or any other electronegative elements is called reduction। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग सबसे ज्यादा टर्म यूज करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टर्म का खूब इस्तेमाल किया जाएगा। खूब ढेर सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, खूब रिएक्शंस पूछी जाती हैं। इसका रिडक्शन कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसका ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये सब पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए आपको ये चीज पता अभी से होगी, तब वहां चीज आपको समझना आसान होगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और any other electropositive element, या removal of oxygen or any other electronegative element, यह प्रोसेस, यह अभिक्रिया कहलाती है रिडक्शन। क्या कहलाती है? रिडक्शन। और substance which supply hydrogen, substance which supply hydrogen or any other electropositive element or remove oxygen or any other electronegative element, electronegative होना चाहिए बेटा इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करे या अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रोवाइड करे, ऑक्सीजन रिमूव करे या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव करे, वह क्या होता है? वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। और दूसरी बड़ी बात समझिए, कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया इंडिविजुअली नहीं होती। सिंगल ऑक्सीडेशन या सिंगल रिडक्शन प्रोसेस फिजिबल नहीं है। होता क्या है? होता है हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे वाले का क्या होगा? रिडक्शन होगा। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन
इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना आपको। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जिसको हमने बात किया, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमें आना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़े। मैंने बताया आपको दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए कंपाउंड देकर किसी एलिमेंट की, या फिर आपको एडिशन कंपाउंड जब उन्होंने पढ़ा था तो वहाँ देखा था हमने, हम सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, क्योंकि आईपीएससी नाम आपको लिखना है किसी कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो वहाँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी होती है, या आपको उसका हाइब्रिडेशन बताना है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी, तभी तो आप उसमें बताएंगे ना कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उसके हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना ही चाहिए, उसी की बात हम लोग करने चल रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या रूल है इसमें रूल्स कुछ हैं। इसमें जो पहला रूल है वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its elemental form या स्टेट है फॉर्म इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जीरो कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कंसीडर जीरो। जैसे देखिए एग्जांपल, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, एटसेट्रा है, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, सोडियम Na सॉलिड के फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में, एल्यूमिनियम के फॉर्म में, मतलब आयरन Fe के फॉर्म में। ये आप जो भी एलिमेंट्स आपके हैं वो जिस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, उनका एलिमेंटल फॉर्म होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। ये ध्यान रखिए, आप जीरो ही कंसीडर करते हैं, जीरो ही होता है। ओके, अगला नेक्स्ट वन इधर कॉपी करिए, सर कॉपी करिए बेटा। अगला रूल क्या ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट रूल क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, ध्यान रखिए जब एलिमेंटल फॉर्म में हो, जब कंपाउंड फॉर्म में करेगा तब नहीं होगा ये ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड में भी आप सोडियम का कोई कंपाउंड है तो वहां आप जीरो ले लें, बेटा कंपाउंड फॉर्म में जीरो नहीं होता, एलिमेंटल फॉर्म में होता है अगर तो जीरो होता है। अगला देखिए दूसरा रूल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट है या और ऑक्सीडेशन नंबर भी, बेटा दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन नंबर लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर न्यूमेरिक लिखा जाता है। ये क्या होता है हमेशा याद रखिए, होता है ये +1। क्या होता है +1, साइन के साथ लिखा जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और सिर्फ नंबर लिखा जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो क्या +1, ये ध्यान रखना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो साइन ध्यान रखना है +1। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रेशियम हो, सबका हमेशा +1 ही होगा। दोबारा सुनिए, +1 ही होगा, नो एनी अल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला बेटा इसी में फिर और एल्केलाइन अर्थ मेटल हो तो +2। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है बेटा, उनकी ऑक्सीडेशन आपको याद रहे। आपको जो लिगेंड्स पढ़ाया था, आपको बताया था लिगेंड्स पर जो साइन है उसको ध्यान रखिए, वो लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको ये ध्यान रखना, ये डाटाबेस है, आपको जितना आपके दिमाग में फिट रहेगा उतना आपके लिए क्वेश्चंस करना इजियर रहेगा। तो डाटाबेस जितना ज़्यादा आपके पास हो, प्रॉपर वे में हो, देखिए ज़्यादा डाटाबेस होना चाहिए, और सबसे खास बात प्रॉपर वे में होना चाहिए, ऐसा ना हॉच पॉच हो, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखनी। अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है।
अल्काइल एलिमेंट का +2 होता है। अब अगला समझिए, तीसरा रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। एग्जाम्पल देखिए, HCl, H2S, H2O एटसेट्रा, किसके साथ, विथ नॉन मेटल्स। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा कब, जब वो कंपाउंड फॉर्म करे नॉन मेटल्स के साथ। तो हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ जब कंपाउंड होगा तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 ट्रीट करेंगे। आगे बेटा, विथ metals -1, एग्जाम्पल LiH, NaH, CH2, MgH2 एक्सेट्रा। ये ध्यान रखिए, नॉन मेटल के साथ +1, मेटल्स के साथ -1, ये ध्यान रखिए। अगला क्या है, अगला जो ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे अधिक ध्यान रखना है आपको वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is -2 in oxides, जैसे H2O, MgO। ऑक्साइड्स में क्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्साइड्स में क्या होगी -2 होगी। जैसे ये होगा आपका, इवन आपका CO2 हो तो भी -2 होगी, ठीक। और -1 इन peroxide, जैसे Na2O2, सैंपल Na2O2, BaO2, ठीक। -1/2 इन सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2, RbO2 एक्सेट्रा। +1 इन O2F2 एंड +2 इन OF2। ये ध्यान रखना है आपको कि ऑक्साइड्स में -2 होगी, परऑक्साइड्स में -1 होगी, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होगी। फ्लोरीन के साथ उसका जो कंपाउंड बनता है बेटा, तभी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन ओनली शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जब फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन, जैसे OF2 या O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, O2F2 में +1, और OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। यही दो कंपाउंड हैं फ्लोरीन के जिनमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड ऑक्सीजन बनाता है उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा निगेटिव शो करता है। क्या शो करता है? निगेटिव। एलिमेंटल फॉर्म O2 0, बाकी ऑक्साइड्स में -2, परऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सब डाटाबेस है, इसको ध्यान रखिए। अगर कॉपी कर लिया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी चीजें यदि आपको ध्यान रहती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जहां आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा हुआ? 5th पॉइंट। एवं हैलोजन फ्लोरीन has
among halogen, fluorine has only -1 oxidation number, but other halogen show -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखिए, फ्लोरीन है आपका इकलौता हैलोजन है जो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन का इकलौता एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है या एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, वो है -1। उसके अलावा जो बाकी हैलोजन है वो -1, +1, +3, +5, +7 ये सब ऑक्सीडेशन शो करते हैं। कुछ +6 भी शो करते हैं, कुछ एक्सेप्शन उसके भी हैं, तो ये ध्यान रखिए। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका 6th रूल है, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड the sum of oxidation number of all atoms of the sum of oxidation number of all atoms of different elements is equal to 0। आपका यदि न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा? 0 होगा। न्यूट्रल कंपाउंड्स में उसके सारे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना है। तो बेटा ये 0 होगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। जिस एक का आपको निकालना है उसका आप x मान लेंगे और बाकी जितने हैं उनका आपको पता होना चाहिए, उनका पता है। सबका जब सम करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो जिसका नहीं पता होगा, जो अननोन होगा, वह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए बेटा 7th रूल क्या है? इन कॉम्प्लेक्स आयन और पॉलीएटॉमिक आयन, the sum of the oxidation number of all the atoms is equal to the net charge on the ion। तो ये क्या है बेटा? इन कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयंस, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयंस। यानी आपको कोई चार्ज चीज मिला है जिसके ऊपर चार्ज है, भाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो उसमें ये होगा कि उसके जितने एटम से मिलकर वो बना है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस चार्ज के बराबर होगा। जितना उस पर कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है उस चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा। इन 7 रूल्स के साथ हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपको जहां भी कॉम्प्लेक्स मिले आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और धीरे धीरे करके इसमें अपना को बहुत फॉरवर्ड करिए, मतलब बहुत एक्टिव करिए, क्योंकि यह आपको कई जगह इस्तेमाल करने में आएगा। फिर बता दूं, एज ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है क्वेश्चन, बाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसकी बहुत जगह यूज करते हैं, इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें क्लियर आएंगी। कॉपी कर लीजिए, मैंने कॉपी कर लिया। कुछ कंपाउंड्स के आपको हम दे रहे हैं, आप खुद से निकालने का प्रयास करिए, फिर हम बता रहे हैं।
आपको बताना है NH2OH, फिर KMnO4 जिसमें हमने अंडरलाइन किया है उसका आपको निकालना है CrO5, फिर H3H4, H4P2O6 में फास्फोरस था और H4P2O7 में फास्फोरस। तो पहले इतना करिए फिर हम लोग करते हैं। आप एक बार कोशिश करिए, आप एक बार कोशिश करिए फिर हम करते हैं। बेटा कोशिश कर लिया आपने, स्टार्ट करें। देखिए आपको इसका नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का हमने मान लिया X प्लस, नॉन मेटल है आपका। हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे बेटा क्या +1, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ एक यहाँ पर है, तो 3 × +1। ऑक्सीजन का होगा -2 प्लस 2 × -2, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सब मिला के 0। ओके, करिए बेटा क्या होगा, X = क्या आएगा आपका 3 प्लस और ये 1 है बेटा आपका, ऑक्सीजन क्या है 1 है। 3 प्लस -2 +1 बचा, उधर जाके क्या हो गया -1, X = क्या है -1, यानी नाइट्रोजन जो आपका है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। KMnO4 पे आते हैं, हमें Mn का निकालना है। पोटेशियम बेटा क्या है अल्कली मेटल्स है, इसका +1 होगा, यानी 1 × +1 प्लस Mn का हमको निकालना है, हमने X माना। ऑक्सीजन क्या होता है -2 होगा, ऑक्साइड से 2 × -2, सॉरी बार हो जाएगा 4 × -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना, ये कितना है 4 × -2 = 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा 0 होगा। X = क्या आएगा देखिए 1 8 + 7, कितना हुआ +7। बेटा ये आपका इसका आपको क्या मुझे इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फेमस है, अक्सर पूछा था। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान होगा तब आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कई तरह क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज भी पूछ सकता है इसमें CR5 में। देखिए एक ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक ये पेरोक्साइड है, 2 पेरोक्साइड। इसमें क्या है 2 क्या बोलते हैं पेरोक्साइड। एक को तो यही क्वेश्चन हो गया आपका, कितने पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। बड़ा पेरोक्साइड में क्या होता है आपको बताया है, ऑक्सीजन का जो पेरोक्साइड है उसमें -1 होता है और ये ऑक्साइड है तो -2 होगा। इसका हमको निकालना है X + 4 × -1, भाई 4 है, 1 2 3 4 -1 है। एक आपका ऑक्साइड है तो +1 × -2 सब मिलाकर 0, क्योंकि है तो न्यूट्रल है बेटा, CrO5 क्या है न्यूट्रल है। X = क्या आएगा, X = आएगा -1 इधर, -2 -6 उधर गया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में क्या है +6 है। क्या है +6 है। ये बेटा आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो। जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो तभी आप कर पाएंगे बेटा। इधर हो गया तो कॉपी कर लिया, तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा बेटा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इसे नहीं कर सकते। इसलिए कुछ के स्ट्रक्चर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब अगला देखिए H4P2O6। इसमें आपको फास्फोरस पूछा है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं, फिर वहां जगह नहीं है बेटा। H4P2O6 फास्फोरस में एक डबल बॉन्ड होता ही है। ठीक, 4 हाइड्रोजन है, 4 बचा आपका ऑक्सीजन, तो OH 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 और ये जुड़ गया। ओके, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको याद है। पहली बात इसमें पूछता है इसकी या एक एसिड है इसकी बेसिसिटी कितनी है, यानी कितने H+ रिलीज कर सकता है। तो इसका ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर आपको याद है। तो बेसिसिटी इसकी होती है 4, क्योंकि 4 OH बॉन्ड है, 4 H+ से रिलीज कर सकता है। आगे बात करें बेटा, यदि हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखिए यहाँ निकालते हैं भाई 4 हाइड्रोजन का होता है +1, फास्फोरस आपका 2 है तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन 6 है, 6 × -2 सब मिला के 0, कितना हो गया बताइए। देखिए 2x + 4
और 6 दूनी 12, ये क्या हो जाएगा, 12 चार -8 = 0, x = 8/2 मतलब 4। कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस फास्फोरस की भी +4 है, इस वाले की भी +4 है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मुझे लगता है आने लगा, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर पता चाहिए। H4P2O7 का करना है आपको। किसका करना बेटा है, H4P2O7 का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। हमने जब पी ब्लॉक पढ़ाया था बेटा, तो सबके स्ट्रक्चर आपको बता रखे हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है बेटा। देखिए इसमें क्या होगा, इसका निकालना है आपको। तो इसमें भी आंसर करिए 4 इंटू, क्योंकि लिंकेज भी पूछ लेता है, बहुत सी चीज पूछ सकता है। तो 4 इंटू +1 + 2x प्लस ये क्या है 7 इंटू -2 = 0। कि 2x = कितना है, 7 दूनी 14, इसमें से क्या 4 कम हो गया तो 10, और x = क्या हो गया 10/2 मतलब 5। इस वाले का भी +5 है, इस वाले फास्फोरस का भी क्या है +5। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बता ले रहे हैं, क्योंकि हमें रूल्स पता है, रूल अप्लाई करना है। आपको किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में पूछिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उसका बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं बेटा। इधर का हो गया बेटा, इसे कॉपी कर लिया। कुछ और कंपाउंड्स का हम करा दें जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको यदि पूछे तो आप उसे कर सकें। बाकी आपको जहां भी मिले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप कर रहे होंगे तो वहां हमने निकाला ही है, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजें आपको आ जाएंगी। अगला बेटा देखिए क्या है, अगला आपका है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसको बोलते हैं ओलियम, H2S2O7, ठीक, H2S2O7। देखिए दूसरा क्या है, एक और करना है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या इसको बोलते हैं कैरॉस एसिड। तो देखिए कैरॉस एसिड के नाम से पूछा जाएगा जहां तक, या ओलियम के नाम से पूछा जाएगा, आपको स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए। इसका होता है H2SO5, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। आप निकालते रहिए, हम इसका बताते हैं। इसका क्या होता है S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। ये दोनों का हमने आपको स्ट्रक्चर दे दिया। कैरॉस एसिड का नाम बता दिए, इसमें आपको ये नहीं देगा परऑक्सो मोनोसल्फेट, कैरॉस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए। इसमें देखिए आपको पूछा बेटा, इसका निकालना आपको। तो 2 सल्फर है आपके, सब ऑक्साइड लिंकेज ही है, सब ऑक्साइड लिंकेज है। तो सल्फर का निकालना है तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का 2x प्लस ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू -2 सब मिला के 0। तो 2x = कितना आएगा 12, x = क्या आएगा +6 +12 आएगा +6। तो इसका +6 और इस वाले का +6। बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन है, तो क्या है इसमें हैव 1 ऑक्सीजन मतलब क्या परऑक्साइड लिंकेज। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है, एक परऑक्साइड लिंकेज रखता है, एक परऑक्साइड लिंकेज रखेगा, यानी ये दोनों क्या होगा 1 होगा। तो बेटा देखिए इसमें क्या है 2 इंटू +1, ठीक है। सल्फर का हमको निकालना है x, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है, तो +2 इंटू -1, ये दोनों हो गए 1 2 3 बचा जो ऑक्साइड लिंकेज में है, तो 3 इंटू -2 सब मिलाकर 0। x = क्या आएगा कि ये 2 ये 2 ये, तो = आएगा +6। क्या आएगा +6। यहाँ पर सल्फर किसमें है +6 में। ओके, तो आपने देखा आसानी से कर लिया। एक क्वेश्चन और अभी पूछता है मार्शल एसिड, उसका भी बता दें आपको। कॉपी हो गया।
जितने ऑक्सीडेशन स्टेट फेमस कंपाउंड्स के बारे में सब बता दिए बेटा आपको, जहां भी कंपाउंड मिले सबका स्ट्रक्चर आपको पी ब्लॉक में बता रखा है, नहीं बता रखा है तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। खासतौर से जो पेरोक्साइड लिंकेज वाले उनका तो ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि उसमें आपको ध्यान नहीं रहेगा पेरोक्साइड लिंकेज है तो वहां पर ऑप्शन बेटा आपको दिया जाएगा, आपको लगा ऑप्शन तो मिल गया सही है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता। इसमें सल्फर वाले में दिया ऑक्साइड लिंकेज होता कितना होता, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 8। सल्फर का जो +8 होता तो वहां पर +8 भी ऑप्शन रहेगा, आपको लगेगा +8 सही है लेकिन +8 गलत है। ओके, आगे आगे अगला क्या होगा, अगला कंपाउंड आपका है पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं इसको मार्शल्स एसिड, या और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या बेटा, इसका फॉर्मूला है H2S2O8, H2S2O8। तो देखिए इसका क्या, उसका स्ट्रक्चर आपको बता दें, स्ट्रक्चर देखिए एस डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एस डबल बॉन्ड O OH, ये होता है इसमें। यहाँ भी क्या है, इसमें भी क्या बेटा, हैव वन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब पेरोक्साइड लिंकेज। करिए 2 × +1 प्लस 2 आपका है 2 × -1 प्लस 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 × -2 सब मिला के 0, कितना हो गया, ये हो गया आपका एक आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया x तो छूट ही गया, प्लस 2x, तो करिए बेटा इक्वल टू 0। देखिए आपने हाइड्रोजन कर दिया तो ऑक्साइड कर दिया, ऑक्साइड कर दिया 2x हो गया, 2x कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू +6, यानी सल्फर का भी +6 है, इस वाले का भी +6 है। तो आपने देखा बहुत आसानी से जो स्ट्रक्चर आपको पता था, यदि पेरोक्साइड लिंकेज आपको नहीं पता होता बेटा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। पेरोक्साइड लिंकेज आपको पता था इसलिए आपने इसका इन दोनों का पेरोक्साइड क्या है -1 लिया है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। आप इजीली किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का पूछिए आपसे ऑक्सीडेशन नंबर आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, बस रूल्स आपको याद होने चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कौन सा मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास बात है बहुत इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।